जय श्री राम। महान मौर्य वंश का यह गौरव रहा कि उसे आचार्य विष्णुगुप्त, आचार्य चाणक्य जैसे एक मार्गदर्शक मिले। जब तक ये सब कुछ ठीक रहा तब तक दिग्दिगंत मौर्य साम्राज्य का सर्वदूर प्रचार प्रसार हुआ। चंद्रगुप्त जैसा महानायक, जिसके बारे में भारत भारती में मैथिली शरणगुप्त कहते हैं, जिसके समक्ष न एक भी विजयी सिकंदर की चली, वह चंद्रगुप्त महीप था कैसा अपूर्व महाबली, जिससे कि सेल्यूकस समर में हार तो था ले गया, कांधार आदि देश देकर निज सुता भी दे गया। ये इतिहास के पन्नों का गौरव है कि जहाँ सेल्यूकस जैसा विश्व विजेता का ख्वाब देखने वाला एक महानायक आकर भारत भूमि में नतमस्तक हुआ, वह न केवल अपनी पुत्री को चंद्रगुप्त से ब्याहा, बल्कि यहाँ के वैभव, यहाँ के गौरव, यहाँ की शक्ति के सम्मुख नतमस्तक होकर और फिर वह यूनान की ओर प्रवृत्त हुआ। यह यहाँ का गौरव रहा। उन्हीं चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र अशोक, जो प्रारंभिक अवस्था में अत्यंत क्रूर और ऐसे खड़ योद्धा के रूप में जाने गए, लेकिन बाद में उनके मन में वितृष्णा होती, वे इस अहिंसा के मार्ग पर आते और सर्वदूर दिग्दिगंत बौद्ध धर्म अपनाकर बौद्ध पंथ का प्रचार प्रसार करते। संघमित्रा उनके साथ होती और इस प्रकार सम्राट अशोक महानायक के रूप में जाने जाते। लेकिन उसी कलिंग के राज्य क्षेत्र में एक राजा हुए बृहद्रथ, जो यद्यपि बौद्ध थे, बौद्ध पथ के अनुयायी थे, लेकिन इस क्रम के उन्होंने एक घिनौने रूप को प्रस्तुत किया। अपने दायित्व से च्युत हुए वे प्रतिकार से, युद्ध से सर्वथा अपने को दूर कर लिए। उस कालखंड का एक ऐसा ही खल पात्र डेमेट्रियस, जो इस कलिंग की, इस मौर्य वंश की अवनति को बड़ी पैनी नज़र से देख रहा था, उसने योजना बनाई कि मैं इस कमज़ोर शासक का अंत करके और फिर से अपने पूर्व के विदेशी शासकों, वो चाहे सेल्यूकस हो चाहे सिकंदर हो, उनके अधूरे कार्यों को मैं पूरा करूंगा। उसने भिक्षुओं के रूप में अपने अनेक कई सौ हजार अपने सैनिकों को बौद्ध मठों में बौद्ध भिक्षु के रूप में छद्मवेश में रखने लगा। यह घटना अपने आप में एक बड़ी क्रूर घटना रही। इसको पहचाना उन्हीं बृहद्रथ के सेनापति, महान सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने, जिन्होंने अपने राजा से यह अनुमति मांगी कि आप मुझे आदेश दें। मुझे यह संशय होता कि बौद्ध मठों में कुछ देश और अपने राज्य के प्रतिकूल चल रहा है, मैं इसका अंत करना चाहता हूँ। बृहद्रथ उन्हें मना किए, कहे नहीं, इसे समय पर छोड़ो। यदि वे विदेशी शासक भी हैं और भिक्षु के रूप में हैं तो मेरे लिए वे आदरणीय हैं, पूज्य हैं। बृहद्रथ के इस बात को पुष्प सिंह ने यह स्वीकार नहीं किया और उन्होंने राज आदेश के प्रतिकूल जाकर और ऐसे बौद्ध मठों से निकाल कर ऐसे विदेशी शासकों के इन पिछड़ग्गुओं का, इन सैनिकों का अंत किया और इस प्रकार भयानकतम युद्ध के रूप में इस डिमेट्रियस के क्रूर मानसिकता का अंत किया। यद्यपि बृहद्रथ पुष्यमित्र के इस कदम से बड़े दुखी थे, नाराज थे, उन्होंने इसके लिए उन्हें दंडित भी करना चाहा, लेकिन राजा का वध कर पुष्यमित्र राज सत्ता को संभाले और हाथों में नंगी तलवार लेकर अपने अकेले के बल पर उन्होंने न केवल बौद्ध साम्राज्य के उस कमज़ोर मानसिकता का अंत किया, सनातन धर्म ध्वजा को फिर से लहराया, बल्कि डेमेट्रियस और ऐसे अनेक विदेशी शासकों को भी देश से मार भगाया। ऐसा कह सकते हैं कि पूर्व में त्रेता युग में भगवान परशुराम ने अवतार लेकर और जिस प्रकार से सहस्रबाहु और ऐसे उस श्रृंखल क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था, इतिहास अपने को दोहराया और उन्हीं के अवतार के रूप में ब्राह्मण वंशीय पुष्यमित्र ने इस दोबारा से इस क्रूर सत्ता का अंत किया। वे बौद्धों को देश से भगाने में और फिर से सनातन धर्म ध्वजा को
लहराने में एक अपूर्व योगदान दिया। आज इतिहास के पन्नों में कहा जा सकता है कि यदि पुष्यमित्र नहीं होते तो बौद्धों के इस अहिंसावादी और शांतिप्रियता के गलत अर्थ में देश का बड़ा नुकसान हुआ होता। हम इतिहास के पन्नों में अमर नायक के रूप में स्थापित पुष्यमित्र के उस अदम्य साहस को नमन करते हैं और उनके अपराजेय जो उन्होंने कुछ किया, अपने राज्य में जो उन्होंने वैदिक धर्म ध्वजा को लहराया, उसके प्रति नतमस्तक होते हैं। भारत का इतिहास ऐसे महानायकों के बल पर सुरक्षित है। पुष्यमित्र का यह अदम्य अपराजेय पौरुष भारत की अस्मिता को बचाने में समर्थ हुआ और जो साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, आचार्य चंद्रगुप्त के महान गुरु आचार्य चाणक्य ने स्थापित किया था, एक बार फिर से उसी स्वप्न को पुष्यमित्र ने साकार किया। इतिहास के पन्नों में यह नाम बहुत उभर कर नहीं आता, लेकिन इसमें भी दो मत नहीं कि यदि पुष्यमित्र नहीं होते तो आज एक बार फिर से विदेशी आक्रांता शक्तियाँ इस देश पर अपना वर्चस्व कर चुकी होती। आइए हम उस महानायक को नमन करें, पुष्यमित्र को नमन करें। भगवान परशुराम के अवतार ब्राह्मण वर्षीय पुष्यमित्र शुंग को नमन करें। इतिहास जब तक ऐसे महानायकों से समन्वित रहेगा तब तक भारत के गौरव को कोई क्षति नहीं हो सकती। महाराज पुष्यमित्र की जय हो, भारत भूमि की जय हो।